नमस्कार मु दीपक सेनापति आज शुणा एक मजा कहानी आलुओ टिके देखा मु बुढ़ी मरबी। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोटे गाँव रे बुढ़ीटीए रहुथिला। तार पुओ बोहू नाती नातुणी समस्ते थिले। हेले कौन हब बुढ़ीटी थिला टिके मुखरा। ता छड़ा घर करिबा काहा घरे कली झगड़ा नहीं। हेले बुढ़ी कथा अलगा। तार गोटे बदगुण थिला। जदि कौ दिन बोहू सहित टिके झूठ मुठू लागिची सांगे सांगे बाहरी पड़िबो बुढ़ी मरिबाकू। सबु बेले खाली धमकौ थाए मु जाउची बुढ़ी मरिबी। राग तमरे मुहरे सिना से ए कथा कहि दउची हेले जीवन उपरे तार भारी ममता। से मरिबाकू जिबा बेले भी काहाकू बाटई दबा पई साथी करिथिबो। बुढ़ीर नातीटीए थाए ता ना नारणा। बयस 16 कि 17 वर्ष हब। भारी चालाक चतुर खंडिए इस्पात। तो एमिति दिने बहु सांगरे झगड़ा हैला जे बुढ़ीर राग एकबार पंचम को पलैला। से ता नाती टोका नारणा को डाकी कहिला, नारणा रे आउ ए घरे मु रही परिबिनी। तोरी मुह को चाहि जहा मु पड़ी रहिची। हेले बापा आउ नुह आजी मते केही अटकई परिबेनी। तो माँ तो मो सांगरे कली झगड़ा करुची आउ तू भी मते कौन अनेबू। हेले मोर गोटे कथा रखिबू। मु एबे जाउची गाड़ियारे बुढ़ी मरिबी। मते टिके आलुओ देखैबू कि नहु नुआनिया जागा साप बेंग केते कोठी थिबे किए जानिची। आउ जे मते कामुड़ी पकेबे मरणटा मोर अकारण रे जीव। झोटकू बारूद परी जेजेमा मुहरु कथा सरीची कि नाही। नारणा हसी हसी किरी कहिला, मरिबू तो मरणटा पुणी अकारण रे केमती जीव। ए कथा सुनी नाक कांदुणी बुढ़ीर कोह ऊपर को चढ़ीगला। शू शू हे कांदी पकई कहिला, हे विधाता धी किए जीवन जहा न मरी मु खाली जी रही। छार बकटे छुआ ठार भी मते एई कथा सुनिबार थिला। ता माँ परिका ये छुआटा भी मते गड़िया को ठेली दउची। जेजे माँ बोली तार टिके की दर्द नहीं। हे विधाता तू ही एका मोर भरोसा। एई कथा सुनी नारणा सांगे सांगे घर भीतर को चलीगला। गोटे हाथ रे डिबिरी आउ गोटे हाथ रे लंठन नहीं आसी जेजेमा पाखरे हाजिर हो गला। आउ कहिला, ए माँ मु पुरा तो नाती मते आगे कह तोर लंठन आलुओ दरकार ना डिबिरी आलुओ। ये दीटा भितर तू जोटा को बाछि दबु मु सेई आलुओ नहीं तते बाट कढ़ई देबी। बुढ़ी आशीर्वाद करी कहिला, मु मरी जाउ थाई कि तोर कोटी आयुष हेई थाउ। भगवान तते सुबुद्धि दियंतु। चाले लंठनटा नेकी गले भल आलुओ हब। साप बेंग जंतु जुंता गुड़ाक हुरुड़ी की पलैबे। ए पोड़ा जीवनटा को सुरुखुरी रे गाड़िया विसर्जन करदेवी। एबे बुढ़ी बाहरिला गाड़िया को। नारणा भी आगे आगे लंठन आलुओ देखई चली थाए। नारणा देखिला दांड दुआरे झाड़ूटाए पड़ी। सेईटा को भी से कामरे लगई देबा पई हाथ रे धरिला। ठाकुर रथ को विजे कला बेले छेरा पहरा कला भली से बुढ़ीर रास्ता को ओळेई ओळेईका चलिला। नाई नाई कोठी पोको जोको लहुलुआणी थिबे काले ता बुढ़ी माँ को कामुड़ी पकेइबे। जेजे माँ आउ नातींकर एई तामसा को बलिया देखुथिला आउ सबु शुणुथिला। बलिया थिला नारणार सांग। बुढ़ीर भी नाती हिसाब हब। नारणा सांगरे तार आगुरु सालिस थिला। बुढ़ी जो दिन मरिबा पई कहिबो ताकू पाने चखेइबे। आजी से सुजोग आसीची। बुढ़ीर अलक्ष्य बलिया जाई लुचि रहिला गड़िया पाखरे। एबे बुढ़ी आउ नारणा जाई गड़िया पाखरे पहुंचिले। बुढ़ी तरबर रे जाई आंठिए पानी रे पशिगला। 10 दिगपाल को साक्षी रखी कहिला, हे 10 दिगपाल तमे माने साक्षी थाओ। बोहुर ज्वाला मु आउ केते सहिबी। मोर आजी शेष दिन। पुणी नाती आड़ को चाहिकी कहिला, नारणा रे तो बापा बोऊ को कहीदेबू सेमाने आउ मते जमा खोजिबेनी। मु आरपुर को जाउची। बुढ़ी एमिति कहूथाए आउ चारिआड़ को लक्ष्य पकाउथाए। काले किए आसी ताकू सांत्वना दे घर को फेरई नब। एमिति आगरू केते थर 10 दिगपाल को साक्षी रखी मरिबा पई उपक्रम करुथिबा बेले लोकंक द्वारा उद्धार हेइची। गाड़िया पाखरे लुचिथिबा नारणार सांग बलिया देखिला एई होउची ठीक मौका। सेते बेलू बुढ़ी जाई पेटे पानी रे हेलानी। एतिकी बेले मजा चखेइबाकू हब। गछ आड़ू आड़ू बाहरी पड़ी बलिया डाक पकेइला, ए नारणा एइटा तोर की बुद्धि कि रे? जेजे माँ मरुची
तू एतिकी बेले आलुओ टेकी देखौचु मालो तते नेहुरा होउची तू आ पळेया जदि पानी न उठी आसीबू तू मो मुंड खाइबू। बलिया एइमिति कहूथाए आ बुढ़ी पाखकू जाउथाए। बुढ़ी देखिला ता धमकाणीटा ठीक काम देइची। बलिया को आउ टिके देखै हबा पई पाटी करी उठिला ना रे बलिया तू आउ राण पकाना आज मो आत्मा को भारी बाधिची आउ सही पारिबे नहीं आज मु निश्चय बुढ़ी मरिबी। एतिकी कहू कहू बलिया पानी रे पसी जाई बुढ़ी पाखरे पहुंची गला। से बुढ़ीर चुटी को चट करी धरी नहीं पानी भितरे माड़ी देला। बुढ़ी विकल रे पाटी करी उठिला मरी गली रे बलिया मते छाड़ी दिए। बलिया कहूथाए बदमासी बुढ़ी 8 काली 12 मासे खाली धमकेबू बुढ़ी मरिया पाई। बुढ़ी मरिबू तो एबे मरे नहले मु तते बुड़ेई मारिगिरी जाई घर को जीवी। बुढ़ी प्राण विकल रे घोषाड़ी हेई खाली कूल आड़ को आसुथाए। बलिया ताकू टाणी धरुथाए सते कि गज कुंभीरंकर लड़ई चलीची। एतिकी बेले बलिया चुटी को हुगुड़ा करदेला। बुढ़ी जीवन विकल रे पड़ी उठी धाइला घर आड़कू। नारणा कूल उपरे ठिया हेई खाली हसुथाए आउ हसुथाए। आउ बुढ़ीर दौड़ीबा देखि से कहूथाए माँ टिके रह रह मु टिके आलुओ देखाए कौटी जंतु जूता लहुलुआणी थिबो। हेले नारणार कथा सुनिया पाई बुढ़ी कौन आउ सेठी रहे एका थरके जाई घरे हाजर। सेई दिन ठारू बुढ़ी मरिबा कथा बुढ़ी आउ केबे मुहरे धरे ना। एई घटनार 17 वर्ष परे जाई बुढ़ी मला अथच आउ केबे दिने से कहिनी मते टिके आलुओ देखा रे मु बुढ़ी मरिबी। नमस्कार मु प्रदीप मल्लिक आज कहिबी एक पुरातन कहानी नाक पाई नाके दम। परिवेषण परशुराम बेहेरा। नारू बोली जड़े बालक थिला तार नाकटी थिला छोट ओ चेप्टा। एका विधवा माँ छड़ा संसार रे तार निजर बोली केही नथिले। नारू लेखा पढ़ा अल्प जानिथिले मध्य परिश्रमी थिला। सारा दिन परिश्रम करी जहाँ उपार्जन करुथला सेथिरे तार माँ ओ से खुशी रे चली जाउथिले। किंतु गाँर पिला माने तार असुंदर नाक पाई ताकू चेप्टा नाका बोली चिड़ाउथिले। सेथिपाई नारू भारी दुखित थिला। क्रमे नारू युवक हैला। दिने माँ भी बुढ़ी ही मरीगला। नारू एबे एकुटिया होईगला। ग्राम प्रधान अन्य मानक सह परामर्श करी नारू को कहिले देख नारू तुम माँ मरीगले वर्तमान तुमको देखा केही नहीं। आमे भावुछु तुमे विवाह कले भल हेबो। तुमर मतामत कौन? विवाह कथा शुणी नारू को लाज मारिला किंतु मने मने खुशी हेई नारू कहिला मु आसंता काली आपन को मोर मतामत जणाइबी। घरे नारू को खूब एकुटिया लागुथाए। से भाबिला ग्राम प्रधान ठीक कहिचंती मोर विवाह करिबा उचित। बारंडारे बसी गालरे हाथ देई नारू विवाह कथा चिंता करने को लगिला। प्रथमे नारू भाविला मु गोटे सुंदरी झील को बाहा हेबी। परे पुणी भाविला सुंदरी झील जदि मोर असुंदर चेप्टा नाक देखी गाँ पिलांक परी हसे। बहुत भावी शेषरे से गोटे सिद्धांत रे पहुँचिला। परदिन ग्राम प्रधान को देखा करी नारू कहिला मु बाहा हेबाकु राजी किंतु से झीवर नाक चेप्टा होइथिबा दरकार। चेप्टा नाक थिबा झील काहेकि तुमर पसंद नारू? ग्राम प्रधान पचारिले। नारू कहिला से झील काले मोर चेप्टा नाक देखि थट्टा करिवो सेथिपाई। ग्राम प्रधान हसी हसी कहिले हो हेला मु खुशी जे तुमे बाहा हेबाकु राजी होइच। तुम पसंदर झील जोगाड़ करने मु चेष्टा करिबी। गोटे दूर गाँव रे नारू पसंदर कन्यार संधान मिलिला। सेई कन्या सह विवाह हेबारु नारू भारी खुशी हैला। किंतु नारूर से खुशी बेसी दिन रहिला नहीं। देख रे बढ़िया जोड़ी चेपटा नाका को चेपिटी नाकी कही गाँ पिला माने नारू और ता स्त्री को चिड़ेइबाकु लागिले। पिला माने ताको हैरान न करिबाकु से सेमानकु बुझेइला। सेमानक बापा माँ को कहिला और ग्राम प्रधान को पाखरे नालिश कला
ବେଳେବେଳେ ରାଗି ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଢେଲା ମାରିଲା। ତଥାପି ଏଥିରେ କିଛି ଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ଦିନେ ନାରୁ ଭାବିଲା, ଦେଖୁଛି ମୋତେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସେ ମନେ ମନେ ବିଚାରିଲା, ଭଗବାନ ତ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ। ନାରୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକି କହିଲା, ମୁଁ ଫେରି ନ ଆସିବା ଯାଏ ତୁମେ ଘରେ ଥିବ। ଏହା କହି ସେ ଅରଣ୍ୟକୁ ଗଲା। ଘନ ଅରଣ୍ୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପଥର ଦେଖିଲା। ସେହି ପଥର ଉପରେ ସାରାଦିନ ବସି ସେ ଏକାଗ୍ର ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ତାର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଜଣେ ଦେବତା ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ସମ୍ମୁଖରେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେଖି ନାରୁ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲା। ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ନାରୁ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କୃପା କରି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଦୟାଳୁ ଦେବତା ନାରୁକୁ 3ଟି ପଶା କାଠି ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଏହି ପଶା କାଠି ନିଅ। କୌଣସି ବର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଗୋଟିଏ ପଶା କାଠି ଭୂମିରେ ପକାଇଲେ ତୁମେ ସେହି ବର ଲାଭ କରିବ। ଏକାଥରେ 3ଟି ବର। ଅତି ଖୁସି ମନରେ ନାରୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚି କବାଟରେ ଧକ୍କା ମାରି ପାଟି କରି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା, ଶୀଘ୍ର କବାଟ ଖୋଲ। ସ୍ତ୍ରୀ କବାଟ ଖୋଲିଲାରୁ ନାରୁ ଯାଇ ଖଟ ଉପରେ ରାଜା ଭଳି ବସି ପଡ଼ିଲା। ସ୍ୱାମୀର ବ୍ୟବହାରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ତାକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ନାରୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଆଣିବାକୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଦେଶ ଦେଲା। ତଥାପି ସ୍ତ୍ରୀ ବଲ ବଲ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିବା ଦେଖି ନାରୁ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ଯାଅ ଶୀଘ୍ର ପାଣି ଆଣ। ଏଥର ନାରୁର ସ୍ତ୍ରୀ କପାଳରେ ବାମ ହାତ ବାଡ଼େଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ତୁମର କ'ଣ ହେଇଛି? ତୁମକୁ କିଏ ପାଗଳ କରିଦେଇଛି ନା କ'ଣ? କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରି ଚୁପ୍ ହୁଅ। ନାରୁ ଧମକ ଦେଇ କହିଲା। ତାପରେ ହଠାତ୍ ତା ସ୍ତ୍ରୀର କାନ ପାଖରେ ଚୁପ୍ କରି କହିଲା, ଦେଖ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଗଲା। ସେ ସବୁ କଥା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା। ଏକଥା ଶୁଣି ନାରୁର ସ୍ତ୍ରୀ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ନାଚି ଘର ଭିତରେ ବୁଲିଲା। ତାପରେ ନାରୁ ପାଖରେ ବସି କଅଁଳ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଦେଖ ତୁମେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଚାହିଁବ। କିନ୍ତୁ ନାରୁ କହିଲା, ଦେଖ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ ନାକ ଚପଟା, ତାହା ଦେଖି ଲୋକେ ଆମକୁ ଥଟ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପଶା କାଠି ପକାଇ ନାକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଉ। ସ୍ତ୍ରୀର ମତ କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଚାହେଁ ଧନ ଆଉ ନାରୁ ଚାହେଁ ନାକ। 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଲା। ନାରୁର ହାତ ଧରି ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ପଶା କାଠି ପକାଇବାକୁ ଦେଲା ନାହିଁ। ଏଥିରେ ନାରୁ ରାଗି ଯାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରୁ ନିଜ ହାତ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା ଓ ପଶା କାଠି ଗଡ଼ାଇ ଦେଇ କହିଲା, ଆମର କେବଳ ସୁନ୍ଦର ନାକ ହେଉ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ଖାଲି ନାକ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଯେମିତି ପଶା କାଠି ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେମିତି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ 2 ଜଣଙ୍କର ସାରା ଦେହରେ ନାକ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ନାରୁ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ତୁମେ କେତେ ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ। ତୁମ ଦେହ ସାରା ଖାଲି ନାକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କଦାକାର ଦେଖାଯାଉଛ। ସ୍ତ୍ରୀ ନାରୁକୁ କହିଲା। ଭୟ ଓ ବିସ୍ମୟରେ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ସେମାନେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନାକ ପାଇଲେ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ନାକକୁ ନେଇ ଏପରି ବିବାଦ ହେଲା ଯେ ନାକ ସବୁକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଆଉ ଥରେ ପଶା କାଠି ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପଶା କାଠି ପକାଇ ନାରୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲା, ଆମର ନାକ ସବୁ ଚାଲିଯାଉ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସବୁ ନାକ ଚାଲିଗଲା। ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନାକ ବି ଚାଲିଗଲା। ବିସ୍ମୟରେ ପୁଣି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପର ନାକ ବିହୀନ କୁଶ୍ଚିତ ମୁହଁ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ନାରୁ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା, ହାୟ, ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ତୁମ କଥା ନ ଶୁଣି ମୁଁ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 2ଟି ସୁନ୍ଦର ନାକ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ବର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ନାକବିହୀନ ମୁହଁକୁ ପାପୁଲିରେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖି ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଦେଖ ଯଦି ଏଥର ପଶା କାଠି ପକାଇ ଭଲ ନାକ ପାଇବା, ଲୋକେ ଅବଶ୍ୟ ଆମକୁ ଚେପଟା ନାକ ବଦଳରେ ଭଲ ନାକ ହେବାର କାରଣ ପଚାରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିବାକୁ ହେବ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆମକୁ ମୂଢ଼ ବୋଲି କହି ଆହୁରି ଥଟ୍ଟା କରିବେ। କହିବେ ଯେ ଏମାନେ ଏଭଳି 3ଟି ବର ପାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଅବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ।
ବରଂ ତୃତୀୟ ବରରେ ଆମେ ଆମର ସେହି ପୂର୍ବ ଚେପଟା ନାକ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏଥର ତୁମେ ଭାରି ସାବଧାନ ହୋଇ ବର ମାଗ, ଯେପରି ଭୁଲ ନ ହୁଏ। ନାରୁର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା। ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ନାରୁ ଦୁଃଖ କରି କହିଲା, ହାୟ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ହରାଇଲି, କି ମୂର୍ଖାମି କଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖ କରି ଲାଭ କ'ଣ? ଶେଷରେ ନାରୁ ତୃତୀୟ ଥର ପଶାକାଠି ପକାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ଠାକୁରେ, କୃପା କରି ଆମର ଚେପଟା ନାକ ଦୁଇଟି ଏଥର ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ପୂର୍ବପରି ଯାହା ଥିଲା ସେମିତି ଥାଉ। ନାରୁର ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ସେମାନେ ଚେପଟା ନାକ ଫେରି ପାଇଲେ। ଏମିତି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ 3ଟି ବର ଅକାରଣ ହୋଇଗଲା।